मच्छरदानी में फटा ऐसा छाती हो गया है घास के। अब चौराहा पे सिगरेट पी के धुआं उड़ा रहा है। उसको लग रहा है जैसे नासा का साइंटिस्ट है। मानसिकता उसको कितना नीचे लेके चला गया। बस बचा के रहिए इन सब चीजों से। पढ़ाई में अपना जी जान छोड़ दीजिए। यंग जनरेशन है और सारे बच्चों से कहते हैं पढ़ाई लिखाई करके जब नौकरी हो जाए तो नौकरी के बाद नौकरी के सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना है। सैलरी के भरोसे किसी को नहीं रहना। जितनी सैलरी उसका 10 गुना जाके बिजनेस करके कमाइएगा, करप्शन करके नहीं। समझने की नहीं है। आपको पैसा कमाने का बराबर अधिकार है जितना अंबानी अडानी के लड़के को उतना ही है। लोग कहते हैं कि नौकरी करके कितना मिलेगा। नौकरी हम लोग पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज के ऊपर जो कलंक लगा है, हमारे यहाँ उतना संसाधन नहीं है तो समाज को दिखाने के लिए है, ताकि माँ बाप को भरोसा हो जाए कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे थे तो पढ़ के दिखा दिया। उससे ज्यादा आप लोग बिजनेस से करिएगा, आप लोग स्किल सीखिएगा, चाहे जो भी स्किल सीखना हो आप। तो स्किल में क्या है कि आप बहुत सारे, जैसे किसी को सीसीटीवी कैमरा बनाने का स्किल आ, जैसे देखो कोई जरूरी नहीं कि कोई इंसान एक ही बार बहुत बड़ा हो सकता है। हर इंसान छोटे से शुरुआत करता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। तो पहले धीरे धीरे सोचना, अपने आप पे इंडिपेंडेंट होना। कैसे आप क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। हम लोग शुरू किए तो होम ट्यूशन से पढ़ाना चालू किए थे। एक लड़का तो रिजल्ट नहीं आता था, उसको पढ़ाएंगे तो टॉप 10 में आने लगा क्लास में, नहीं तो ऐसे फेल होता था। तो उसके घर वाला बड़ा खुश बस, अरे हमारा बैला सुधर गई। तो हम लोग उनसे काफी पूछे कि क्या इसको जन्म घुट्टी पिलाए कि सुधर गया। हम कहना कोई विद्यार्थी यदि पढ़ाई से भाग रहा है तो उसमें केवल और केवल गलती शिक्षक का है। हम बोलते हैं हम शिक्षकों में विद्यार्थी का टेस्ट लेकर उसे फेल करते जाते हैं। जिस दिन ये विद्यार्थी शिक्षकों का टेस्ट लेना चालू कर देगा ना, याद रखिएगा ये मर्यादा में अभी जुटा हुआ है। इसलिए दायित्व बनता है, यदि कोई विद्यार्थी क्लास में नहीं आया और फेल हो गया तो उस विद्यार्थी की गलती है। लेकिन क्लास में बैठ के आपके पढ़ाने के बाद अगर फेल हो रहा है, आपके पढ़ाने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है और भाग रहा है, तो किसकी गलती है? शिक्षक की गलती है। खाना परोसने के बाद यदि कोई खाना छोड़ दिया तो सरासर इस बात का गवाह है कि खाना अच्छा नहीं है। मतलब खाना अच्छा तो बनेगा तो छोड़ेगा ही नहीं। तो कहते उंगलियां काट दिया है कि नहीं यहाँ पर। तो इसमें एक बात हम पूरे कई बार शिक्षक लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है, बच्चों के पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी है। एक बार कोई शिक्षक 2005 में एग्जाम देने नौकरी ले लिया तो के बाद कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं। तो शिक्षक का यूनिवर्सिटी नहीं होना चाहिए, टीचर यूनिवर्सिटी। हर साल क्या चीज अपडेट हुआ, उस टीचर को जिला वाइज बुलाइए 15 दिन के सिलेबस के लिए। जैसे मान के चलिए मोतिहारी मुजफ्फरपुर के टीचरों को 10 दिन के लिए बुला लिए, क्या अपडेट हुआ है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, बच्चों का साइकोलॉजी कैसे चेंज हो रहा है, मोबाइल के माध्यम से कैसे पढ़ाया जा सके, कैसे से कोई यूनिवर्सिटी नहीं है शिक्षकों के लिए। बस एक अच्छा पास डिग्री का खेलिए बच्चों के साथ। कई बार हमारे शिक्षकगण हमसे नाराज हो जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हमारी जिंदगी शिक्षक के लिए नहीं विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। इनके लिए तो भगवान से बढ़ जाए। तो आप अपने अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो अपने आप को ये मत सोचिएगा आप पढ़ने में कमजोर हैं। आपने समय कम दिया है, डरपोक हैं, पढ़ाई से भाग रहे हैं। वरना एक बार डट कर सामना कीजिएगा।